जय हिंद एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं जीके जीएस के क्वेश्चनों के बारे में जो एसएससी एग्ज़ाम में मल्टीपल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बने रहिए हमारी वीडियो में। और आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लें, क्योंकि हम और हमारी टीम की कोशिश यही रहती है कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाए। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेगी। तो सूर्य की जो ऊर्ध्वाधर किरणें हैं आपको श्रीनगर को नहीं मिलने वाली है, क्योंकि श्रीनगर आपके उत्तर में सबसे दूरी पर होता है कर्क रेखा से और मकर रेखा से, ठीक है। तो इसको सबसे कम ऊर्ध्वाधर किरणें मिलेगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो जो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर है वो भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है, ठीक है। ऑप्शन बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन पोताश्रय प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है, ठीक है। यानी जो नेचुरल डॉकयार्ड है वो कौन सा इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये आपके रहने वाला है चेन्नई, ठीक है। चेन्नई ऐसा डॉकयार्ड है जो आपको बनाया गया, बाकी सब प्राकृतिक है, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपके क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2006 में पूछा गया था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, दक्षिण ध्रुव प्रदेश जिसे अंटार्कटिका कहते हैं में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान का नाम बताइए। तो जो दक्षिणी ध्रुव प्रदेश है उसमें भारत का एक अनुसंधान चलता है, उसका नाम है दक्षिणी गंगोत्री। ऑप्शन डी नंबर इसका राइट आंसर होने वाला है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपके बांग्लादेश से रहने वाली है, बाकी से है लेकिन कम में सबसे ज़्यादा आपके बांग्लादेश से है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो 5 से 10 मिनट वेट करिए, आपको बेस्ट कंटेंट इस वीडियो में देने वाले हैं, ठीक है। तो आपसे निवेदन भी है कि इसको वीडियो को शेयर ज़रूर करें। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है। तो हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा आपके चीन के साथ लगती है। तो ये आपके किन्नौर जिला रहने वाला है। ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आपके हमारे एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, आप देख भी सकते हैं 2006 में। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ऑप्शन सी नंबर इसका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा का साझा करते हैं। तो भारत के कुल 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा का साझा करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप एमसीक्यू टाइम में लेके आया हूँ, सभी आप बोलोगे तो सभी का डिस्कशन करूँगा आंसर की, सभी ऑप्शन का, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। मेरे को पता है कोई भी इसके बारे में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। सीधे आप क्वेश्चन बोलो आंसर टिक करो, क्वेश्चन बोलो आंसर टिक करो, ऐसा ही होता है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप में आपको ल्यूसेंट की बुक प्रिपेयर करूँगा, उसको पढ़कर आप कोई भी आपको जो सूटेबल लगे उस यूट्यूब चैनल से आप एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन लगा लें, ठीक है। या कोई भी एमसीक्यू कोई बुक है तो उससे भी आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, जिसका आपके जीके में आपके स्कोर बूस्टअप हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ अपनी सीमा मानचित्रों की अदला बदली की है। तो वो कौन सा देश है जिसके साथ भारत ने अपनी मानचित्र अदला बदली की है। तो ये आपके बांग्लादेश हैं जिसके साथ भारत ने अपने मानचित्र को। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो ऐसा कौन सा जोड़ा है जो सही नहीं है, बाकी 3 तो सही है लेकिन एक जोड़ा गलत है। तो मैं बता दूं आपको, देहरादून उत्तर प्रदेश में है क्या। तो हमारा फर्स्ट ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये जोड़ा सही नहीं है। बाकी देखते हैं, शिमला है जो हिमाचल प्रदेश में है, ये सही है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, ये भी सही है।
और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, ये भी आपके सही है। तो ऑप्शन ए नंबर आपका इसका राइट आंसर होने वाला है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। तो अगला क्वेश्चन है, राज्य और उसकी राजधानी का सही जोड़ा बताना है। तो कौन कौन सी राजधानी का सही जोड़ा है, इसको इस वीडियो में हमें बताना है, ठीक है। यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें नागालैंड की राजधानी क्या है, शिलोंग है, तो ये नहीं है। नागालैंड की राजधानी आपके कोहिमा है, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन है, झारखंड की राजधानी कौन सी है। तो झारखंड की राजधानी आपकी रांची है। तो ये आपका ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है, ऑप्शन बी नंबर इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ उत्तरांचल की राजधानी क्या है, जो उत्तराखंड है उसकी राजधानी क्या है, इसकी आपकी देहरादून है, ये आपको आना चाहिए। और छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है, ये भी आपको आना चाहिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। तो शून्य मील केंद्र के नाम से आपको ये शहर है महाराष्ट्र में है, नागपुर, इसको जाना जाता है। ऑप्शन सी नंबर इसका राइट आंसर होने वाला है। तो ये है आज के क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्र तट है, यानी समुद्री तट रेखा वाला सबसे बड़ा कौन सा राज्य है। तो ये आपके है गुजरात, ठीक है, ऑप्शन बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपको सबको पता ही है, राजस्थान है, जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का राज्य है, ठीक है। ये आपके एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और ये रिपीट भी होते हैं, ठीक है। तो ये आप डाउट मत करना कि कौन क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे, सभी क्वेश्चन PYQ है, ठीक है, पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है, ठीक है। तो दोनों तटों पर आपके है पांडिचेरी, ठीक है, इस राज्य की है, जो पूर्वी तट पर भी है और पश्चिमी तट पर भी है, ठीक है, ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बताना आपके कितना स्कोर बना है, कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, और लास्ट तक आपने वीडियो देखा, आपके लिए धन्यवाद है। सीरियसली कैंडिडेट आप हो, ठीक है, धन्यवाद। और एक निवेदन है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। जय हिंद।